मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव, जिसमें अपन पढ़ रहे थे विद्युत विभव की गणना। और कल अपन ने दो निकायों के कारण विद्युत विभव की गणना पढ़ ली थी, जिसमें था गोलीय कोष, कोई समरूप आवेशित गोलीय कोष था, उसके कारण विद्युत विभव, और समरूप आवेशित गोलीय जो चालक है या चालक गोला है उसके कारण विद्युत विभव। वो दोनों बिल्कुल सेम थी, अपने पढ़ा, क्योंकि दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं वो समान होती हैं। क्योंकि एक चालक गोला जब आवेशित होता है तो वो ठीक उसी प्रकार व्यवहार करेगा जिस प्रकार एक गोलीय कोष व्यवहार करता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक गोला आज अपन ले रहे हैं, तो अचालक में क्या डिफरेंस होगा? मुख्य डिफरेंस अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जब अचालक कोई निकाय होता है तो उसको अपन आवेश देते हैं तो वह आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैलता है, या कह सकते हैं संपूर्ण आयतन में फैलता है, ना कि केवल उसके बाह्य पृष्ठ पर। उसके बाह्य पृष्ठ पर ना फैल के वो पूरे उसके आयतन में रहता है, मींस जहां अपन उसको आवेश देते हैं वह उसी जगह पे बना रहता है। ठीक है, ये इसमें मुख्य डिफरेंस होता है। तो देखें, तो माना अपने वैसा ही कुछ एक आर त्रिज्या का अचालक गोला जो कि Q आवेश से समरूप आवेशित है, और उस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु P की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि बिंदु बाहर स्थित हो, उसकी सतह पर स्थित हो, उसके आंतरिक भाग में हो, उसके केंद्र पर हो, तो कैसे कैसे गणना होगी। तो पहला बिंदु अपन मान के चल रहे हैं कि जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, और बाहर होगा तो उस स्मॉल r का मान ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। ठीक है, तो अपन देखो एक अचालक गोला बनाते हैं कैपिटल R त्रिज्या का। तो अपने पास एक ये अचालक गोला है, देख सकते हैं। ठीक है, और इस अचालक गोले की त्रिज्या कितनी? कैपिटल R, ओ इसका केंद्र। तो इसको जो प्लस Q आवेश दिया है वो इसके संपूर्ण भाग में, संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। जबकि चालक को अगर अपन कोई आवेश देते हैं तो अपन ने कल देखा था कि वो इसकी कहां पे चला जाता है, इस सतह पे चला जाता है, आंतरिक भाग में नहीं रहता। जबकि अचालक को अपने जहां आवेश दिया वो वहीं बना रहता है। ठीक है, अब इसके केंद्र से ये स्मॉल r दूरी, ये स्मॉल r दूरी है, इस पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या मानते हैं कि कोई एकांक धनावेश को कहां से लेकर आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं इस बिंदु P पर। तो वो परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं विद्युत विभव की, कि विद्युत क्षेत्र इसके कारण उत्पन्न होगा मैं किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से उस बिंदु के मध्य के E वेक्टर डॉट dl या dr वेक्टर के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। तो वैसा ही कुछ डेफिनेशन से लिखा मैंने कि इस P पर पोटेंशियल बराबर होगा अनंत से इस बिंदु के मध्य का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का समाकलन, रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान। ठीक है, ये अपन विद्युत विभव की परिभाषा से लिखा है। अब अचालक गोले के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की जो एप्लीकेशंस हैं उनको पहले ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि वहां से अपन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्ट, तो वहां से आप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हैं उनको आप याद रखेंगे। ठीक है, वो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में भी काम आते हैं और इस चैप्टर में भी अपने काम आएंगे। तो अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए जो वो अचालक गोला वो एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, और बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका व्यंजक आया था E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, ये मान अपन ने इस समीकरण में रखा, तो V बराबर मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू R KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट
डी आर वेक्टर। आर कैप डॉट डी आर वेक्टर का कल आपको सॉल्यूशन बताया था कैसे करना है। डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा, ठीक है, और ये आता है आर एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का परिमाण तो एक होगा और डी आर का डी आर, तो ये बचता है डी आर कोस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये जो रेखाल्पांश है इन दोनों की दिशा एक ही होती है, तो थीटा यहाँ पे 0 मिलता है। थीटा 0 मिलेगा तो कोस 0 कितना 1, तो वहां से मिलता है ओनली डी आर। तो कल बताया था सेम वैसे लिख रहे हैं, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डी आर। तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या रखेंगे, सिर्फ डी आर। डायरेक्ट यहां से आप समाकलन नहीं करेंगे, इससे समाकलन नहीं होगा क्योंकि किसके सापेक्ष आप कर रहे हैं, इसलिए आपको इसको सोल्व करके लिखना है। तो 1/r² का समाकलन माइनस का 1/r, ठीक है। समाकलन अपन चैप्टर 11th क्लास में अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, उनके फॉर्मूलाज, उसकी सहायता से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास बचता है v इज इक्वल्स टू माइनस के क्यूब माइनस 1/r इंफिनिटी टू r, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस से लोअर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/a इनफाइनाइट। 1/infinity क्या होता है 0, तो ये क्या बचेगा KQ/r। तो आउटर पॉइंट बाह्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या बचता है KQ/r, समीकरण नंबर 1। ऐसा ही कुछ अपने को गोलीय कोश में भी मिला था। इसके बाद चलते हैं अपन कि बिंदु P अचालक गोले की सतह पर हो, तो सतह पर होगा तो स्मॉल r मीन्स वो दूरी है वो उसकी त्रिज्या की क्या होगी, तुल्य होगी। तो पुनः अपन एक गोलीय अचालक गोले की अपन कल्पना करते हैं, तो बनाते हैं उसको। तो देखें, ये एक अचालक गोला है, ठीक है। गोले की शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अपने पास से प्रकार वगैरह नहीं है, तो इसके अपन कंसिडर करेंगे कि ये गोला ही है, ठीक है। ये कैपिटल R इसकी त्रिज्या, ये इसका केंद्र O। पुनः ये किससे है, प्लस Q आवेश से आवेशित है, तो वो आवेश इसके संपूर्ण भाग में समान रूप से इस प्रकार फैलेगा। देखें, ये इस प्रकार से फैल जाता है। अब ये बिंदु P इसकी सतह पर आ गया और ये R हो गई, तो देखो R बराबर कैपिटल R हो गया, हुआ। तो इस स्थिति में विभव अनंत से उस बिंदु आवेश को लाएंगे आप एकांक को और यहां लाकर रखेंगे, तो उसमें विद्युत विभव की जो परिभाषा थी वो क्या बनी, v इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, क्या होती है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ/r²। आर कैप इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ये मान अपन यहां रखें तो माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R KQ/R², आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब पुनः अपन डॉट हटाते हैं, फिर से आपको बताया कि इसका मान क्या आएगा डी आर, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 0, तो कोस 0 1, तो ये वैल्यू बचती है। आप डायरेक्ट लिखेंगे इसको, अब यहाँ पे एक बार इसको सोल्व करके लिखेंगे फिर अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो v इज इक्वल्स टू माइनस KQ इन्फिनिटी टू कैपिटल R 1/r² डी आर। इसका पुनः अपन क्या करेंगे, समाकलन करके अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो अपने को ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये अपन डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दें तो KQ/कैपिटल R बचता है, लेकिन अपन इसको मेथड की सहायता से सीक्वेंसली सोल्व करते हैं। तो VS सरफेस पर वैल्यू मिली KQ/R, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये सतह पर आ गया। अब थर्ड पॉइंट जो अपना आता है वो अपन क्या पढ़ते हैं कि जब बिंदु P अचालक गोले के आंतरिक भाग में स्थित हो, और जब आंतरिक भाग में होगा तो क्या होगा, देखो आंतरिक भाग में अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता, चालक गोले के लिए आवेश 0 होता है
गोलीय कोष के लिए भी अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो वहां विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। और गोलीय कोष में अगर विद्युत क्षेत्र आंतरिक भाग में शून्य है तो भी वहां विद्युत विभव शून्य नहीं था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अपने माना पुनः एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, गोलीय कोष है। ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष माना, जो कि प्लस क्यू आवेश से समरूप आवेशित है, तो ये इसके संपूर्ण भाग में फैल जाता है इस प्रकार से। और बिंदु P जो है वो अब की बार कहां आ गया, आंतरिक भाग में आ गया। कितनी दूरी पर होता है, स्मॉल r दूरी पर। तो इस स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा, तो पुनः वैसे ही अपन जैसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है, आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफरेंट है, तो अपन इसको डिफरेंट भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखो, तो विद्युत विभव क्या होता है, -इन्फिनिटी टू उस बिंदु तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इसको दो भागों में विभाजित करेंगे कि एक तो सतह तक का विद्युत क्षेत्र और एक सतह से आंतरिक भाग का विद्युत क्षेत्र। तो क्या बनता है, V इज इक्वल्स टू -इनफाइनाइट टू कैपिटल R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये तो गया सतह का, प्लस में फिर ये माइनस फॉर्मूला से कैपिटल R से स्मॉल r, मीन सतह से उस बिंदु तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोग अच्छे से जानते हैं, तो ES बराबर बना KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। और ये भी एक फॉर्म आई थी, आंतरिक भाग में ये था, आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी KQ अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r और R कैप। R कैप तो इसकी दिशा को व्यक्त करता है, लेकिन देखो R के साथ में ये समानुपाती है, ये व्यंजक आपको याद रखना है। तो इस व्यंजक को अपन यहां रखें तो क्या मिलेगा, देखो V इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू R KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr वेक्टर, माइनस ये माइनस हो गया, कैपिटल R से स्मॉल r E वेक्टर, ये अंदर वाले भाग में, तो ये मान रखें KQ अपॉन R क्यूब R कैप डॉट dr वेक्टर। ठीक है, R कैप डॉट dr वेक्टर का मान हमेशा आपको क्या रखना है, dr सोल्व करके आपको बताया हुआ है, वही मान रखना है। तो दोनों की जगह मान रख दिया dr, KQ बाहर ले लिया जो कॉमन है, जिसके साथ में समाकलन नहीं हो रहा उसको अपन बाहर लेंगे। तो KQ अपॉन इन्फिनिटी टू R1 अपॉन R स्क्वायर dr माइनस KQ अपॉन R क्यूब कैपिटल R टू स्मॉल r इंटू dr। ठीक है, इसका मान ये वही है सतह वाला, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका मान होगा KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R क्यूब, KQ अपॉन R क्यूब। अब R का समाकलन करना आपको, तो समाकलन का फॉर्मूला वही जो अपन 11th क्लास में पढ़े थे, x की पावर 1 है ये, तो वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 मीन्स R की पावर 2 अपॉन 2 कैपिटल R टू स्मॉल r। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इक्वल्स टू ये ऐसा कैसा KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन R क्यूब, अपर लिमिट पुट की स्मॉल r ऐसा कैसा बना रहेगा R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की तो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, इन दोनों में से KQ कॉमन आ रहा है क्या, देखो, और यहां बचेगा 1 अपॉन R, यहां बचेगा माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 R क्यूब, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 अपॉन देखो R स्क्वायर से एक R स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो केवल R बचेगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन 2R, वही देखो अपने को लिखा है। तो V इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R पहले में बचा, दूसरे में माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 R क्यूब बचा, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, R स्क्वायर से एक R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था तो बचेगा 1 अपॉन 2R। ठीक है, देखो ये 1 अपॉन R प्लस में 1 अपॉन 2R, एक प्लस आधा 3/2 हो गया, डेड हो गया, तो ये बचेगा V इन इज इक्वल्स टू 3/2R माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब।
ठीक है, ये फॉर्म भी इसकी सही है। या इसका आप एलसीएम ले सकते हो, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, के क्यू, एलसीएम आ गया 2r3, तो यहां से तो बचेगा 3 था, तो यहां से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर, तो ये बचेगा 3r² माइनस r स्क्वायर। तो सतह पर आंतरिक भाग में विद्युत विभव का मान ये प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि r पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे केंद्र पर चलते हैं। केंद्र पर अलग होगा, आंतरिक भाग से अलग होगा। पहले अपन ने पढ़ा था कि केंद्र पर वैसा ही प्राप्त हो रहा है जो आंतरिक भाग में था, लेकिन यहां पर केंद्र पर अलग होगा क्योंकि r पर डिपेंड कर रहा है। वहां पे चालक गोला और गोली कोष था, उसमें आंतरिक भाग में दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा था, नियत मान था, लेकिन यहां निर्भर कर रहा है, तो केंद्र पर चलते हैं। तो नेक्स्ट होगा अचालक गोले के केंद्र पर, और केंद्र पर जब वो बिंदु आ गया तो उसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, 0, तो r बराबर 0। तो केंद्र आंतरिक भाग में है, आंतरिक भाग में तो ये वाला सूत्र काम में लेंगे, और इसमें r का मान क्या रखेंगे आप, 0, चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे। जैसे r 0 रखा तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी। तो कितना बचेगा, v सेंटर पर 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R। सेंटर पे r 0 होने से अपने को ये मान मिलता है। ठीक है, अब देखो अपना सतह पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा था पहले KQ अपॉन R, लेकिन ये तो KQ अपॉन R का भी 3/2 है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, इसका इतना गुना है, मतलब ये सेंटर पे सतह से ज्यादा है। कितना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा। KQ अपॉन R की जगह मैं सेंटर लिख सकता हूँ VS। तो यहां से इन दोनों समीकरणों की अगर मैं तुलना करता हूं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, अपने को पता चलता है कि अचालक गोला जो है उसके केंद्र पर विद्युत विभव उसकी सतह की तुलना में 3/2 या 1.5 या 1.5 गुना होता है। तो सबसे ज्यादा कहां हुआ, पहले अपन सतह पे मान रहे थे, लेकिन सतह का भी 1.5 गुना कहां पे है, सेंटर पर। इसका मतलब अचालक गोले के लिए विद्युत विभव का मान, जो अधिकतम मान है, वो विभव उसके गोले के कहां होता है, केंद्र पर होता है। क्लियर है, तो ये मैक्सिमम इसका मान प्राप्त होता है। तो ये अपने को इनके व्यंजक प्राप्त हो गए। अब इन व्यंजकों की सहायता से अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख कैसे प्राप्त होता है, देखो बड़ा ही आसान है। जो सारे व्यंजक अपने को पता है उनकी सहायता से अपन ज्ञात कर लेंगे और इसको प्लॉट कर लेंगे। ये हो गया 0, ये अपने पास विद्युत विभव हो गया y एक्सिस पर, x एक्सिस पर हो गया ये दूरी। ठीक है, अब इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर लें। r बराबर 0 तो हो गया केंद्र, केंद्र पर है अधिकतम, अधिकतम है तो मैंने मान लिया यहां पे है, मैक्सिमम यहां है, जो कि सतह का 1.5 गुना है। सतह का क्या है, 1.5 गुना। तो सतह पे लोगे ना वो उससे ये 1.5 गुना लेना है। तो इसको अगर मैं 3 भागों में विभाजित करूं तो 2 भाग हिस्से में आएंगे किसके, सतह के। तो लगभग अपने को यहां से मिलेगा। ठीक है, यहां से प्राप्त होगा, ये सतह पे प्राप्त होगा, ये मान अपने को मिलेगा सतह पे। ठीक है, उसके बाद में चेंज होता रहेगा। तो आंतरिक भाग के लिए r लेस देन कैपिटल R, सतह पर r बराबर कैपिटल R, और बाह्य बिंदु पर r ग्रेटर देन कैपिटल R। क्लियर है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम तो गए यहां पे। ठीक है, फिर सतह पे कितना था, KQ अपॉन कैपिटल R। KQ अपॉन क्या था, कैपिटल R में से एक नियत मान को प्राप्त हो रहा था, तो इसकी ये मान ली मैंने, सतह यहां है, ये है, और इसके लिए मान कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ जो इसका ये वाला 1.5 गुना है। ठीक है, मींस एक ये और इसका आधा हिस्सा और ऊपर है, तो ये हो गया सतह पे। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आउटर एरिया पे V जो है वो R के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो ग्राफ कैसे प्राप्त होता है।
देखो, तो इस बिंदु पर मान लिया मैंने। अब इस समीकरण के अनुसार देखो r बढ़ेगा, तो देखें जब r का मान बढ़ेगा, r बढ़ने से इसका रिजल्टेंट जो वो कम प्राप्त होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और कम होते होते यहां तक पहुंचेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे नियत हो गया, तो ये हो गया सेंटर पर, ये हो गया सरफेस पर। यहां पर हो गया सरफेस पर कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब जैसे ही बाहर चलेंगे तो बाहर वाले बिंदुओं पर विभव का मान दूरी बढ़ने से कम होगा, मीन्स v व्युत्क्रमानुपाती r था, तो दूरी बढ़ने से कम होगा। तो कैसे प्राप्त होता है, इसी को आगे बढ़ाएंगे अपन, और ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होगा। तो v आउटसाइड पे व्युत्क्रमानुपाती होता है r के, तो ऐसा अपने को ग्राफ प्राप्त होगा। तो सतह पर इतना, सतह से 1.5 गुना है उसके सेंटर पर, तो सेंटर पर यहां लिख सकते हैं VC बराबर था 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसका 1.5 गुना। तो ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ अपने को मिलता है विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन अचालक गोले के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने एक एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया आज, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से एप्लीकेशन काफी महत्वपूर्ण है। इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए, बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, इस प्रकार से। साथ ही विद्युत विभव और दूरी के मध्य ग्राफ भी बनाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके आना है, ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।